बीजेपी की डबल इंजन की सरकार तो कई जगहों पर चल रही है, लेकिन यूपी की बात इसलिए अलग हो जाती है कि क्योंकि यहां पर मोदी और योगी की जोड़ी में कई बातें मैच करती हैं। दोनों ही नेता बोल्ड फैसलों के लिए जाने जाते हैं। राजनीतिक नंबरों से कमजोर पड़ने वालों में से नहीं है ना तो मोदी ना योगी, और जो सही है वो करते ही करते हैं, चाहे विपक्ष कितना ही पॉपकॉर्न बनकर उछलता रहे, लेकिन ना तो मोदी रुकते हैं ना योगी रुकते हैं। और यही बात इस वक्त यूपी में दिख रही है। कहां तो माहौल बनाया जा रहा था कि योगी की मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने वाली, योगी कमजोर पड़ गए, और उल्टा यहां तो योगी बोल्ड पर बोल्ड फैसले ले रहे हैं। और अब हिंदुओं और कांवड़ यात्रा को लेकर जो फैसला लिया, उससे तो कांग्रेस से लेकर सपा, ओवैसी, बसपा सब धुआं धुआं हो रखे हैं। बवाल मचा हुआ है बॉस। ओवैसी तो एकदम ही भन्नाए घूम रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर कल तक तो मुजफ्फरनगर की पुलिस कह रही थी कि कांवड़ यात्रा के रूट में जितने ढाबे हैं, दुकानें हैं, होटल है, फल वाले हैं, रेड़ी वाले हैं, उन सबको अपना नाम और पहचान बतानी होगी ग्राहक को। विपक्ष इतने पर ही हंगामा मचा रहा था, लेकिन योगी हंगामे से झुकने वालों में से तो है नहीं। आज खुद योगी की ऑफिस से आदेश आ गया, योगी ने कह दिया कि बॉस ये होगा, होकर रहेगा, और मुजफ्फरनगर छोड़ो, अब तो यूपी के पूरे कांवड़ रूट पर होगा। सीएम योगी के इस आदेश पर ओवैसी से लेकर अखिलेश तक और प्रियंका वाड्रा से लेकर मायावती तक विरोध में उतर आए। विपक्ष को उम्मीद थी कि दबाव में आकर सीएम योगी को यह फैसला शायद बदलना पड़ेगा, लेकिन सीएम योगी विपक्ष की सोच से आगे निकल गए। योगी ने क्या कहा, पब्लिक क्या कह रही है, यह सब दिखाऊं, उससे पहले विपक्ष क्या कह रहा है ये देखिए, और प्रशासन ने क्या कहा। दरअसल विपक्ष ने कहा कि योगी सरकार हिंदू और मुसलमानों में खाई पैदा कर रही है। सरकार ने कहा कि नाम और पहचान बताने से कैसे खाई पैदा हो जाएगी। पहले यह आदेश कांवड़ यात्रा के रूट की दुकानों और ढाबों के लिए था, अब उत्तर प्रदेश में सभी दुकानों और होटलों पर आदेश लागू होगा। यानी जिसका जितना उछलना है, जिसको जितना उछलना है उछलता रहे। योगी फैसला वापस लेने वाले नहीं है बॉस। कांवड़ यात्रा पर जारी विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ आदेश दिया कि कांवड़ यात्रा के रूट पर खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम और पहचान लिखना जरूरी होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के रूट पर हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने पर भी कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ ने बिना लाग लपेट के एकदम क्लियर आदेश दिया, साफ कह दिया कि नाम तो बताना होगा, चाहे तुमको जितनी दिक्कत है लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। और इसी बात पर विपक्ष जो है वो भड़का हुआ है। विपक्ष एकदम आए बाएं साएं किए हुए भाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आदेश को माहौल बिगाड़ने की कोशिश बता दिया। आज उनके चाचा रामगोपाल यादव ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि लोकसभा के चुनाव में अपनी हार से बौखलाई बीजेपी और आपसी झगड़े में फंसी बीजेपी सरकार प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहती। नाम लिखी मुसलमानों की दुकानों की सुरक्षा का भी खतरा है और दुकानदारों की जान का भी। इसलिए सरकार के इस जालिमाना आदेश के बाद आशंका यही है कि कांवड़ मार्ग पर गैर हिंदू कोई दुकान नहीं लगाएंगे। संविधान को खत्म करने की मंशा पालने वाले लोग लगातार असंवैधानिक कार्य करके बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इस घोर असंवैधानिक आदेश का सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले और इस पर तत्काल रोक लगाए। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी योगी सरकार के आदेश से तिलमिलाई हुई। उन्होंने आज भी सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी और उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक और स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने और मांस बिक्री पर भी रोक का यह चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक है। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बॉयकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है। इसी तरह कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने लिखा कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी अपने बड़े नेताओं के सुर में सुर मिलाने में देरी नहीं लगाई। अजय राय को सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि इस आदेश से मौलाना कैसे भड़के हुए हैं, ओवैसी क्या कह रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, पब्लिक क्या कह रही है। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर
जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष इमाम साजिद रशीदी ने भी योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। साजिद रशीदी को भी सुनिए, फिर आपको योगी सरकार के आदेश के असर की तस्वीर भी दिखाऊंगा। ये फरमान बिल्कुल ऐसा है जो गले से उतरने वाला नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी चाय की दुकान भी अगर खोलता है तो उस चाय की दुकान पर लिखता है रशीदी टी स्टॉल। कॉफ़ी की दुकान खोलता है रशीदी कॉफ़ी हाउस। चिकन मटन की दुकान खोलता है उस पर भी अपना नाम लिखता है। सब लिखते हैं, खाने पीने की सारी चीज़ों में नाम लिखा हुआ होता है। अब बचा क्या है? रेडी पटरी और ठेली वाले। आप ये बताइए, रेडी पटरी और ठेली वाला बेचारा वो अपने नाम की तख्ती लगाएगा, ये कौन सा फरमान हो गया आपका? खुद ही मान रहे हैं कि कई जगहों पर जो है वो दुकानदार अपना नाम लिखता है, तो रेडी पटरी वाला लिख देगा तो क्या हो जाएगा? दूसरी जगहों पे नाम लिख रहा है तो मुसलमान से आदमी सामान खरीद ले रहा है, रेडी पटरी वाला लिख देगा तो सामान नहीं कर देगा पब्लिक। भाई योगी ने तो साफ कर दिया कि कांवड़ यात्रा में अब बिना नाम के काम नहीं चलने वाला, वो चाहे घनश्याम हो या इमरान। अगर कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान चलानी है तो दुकान पर नेम प्लेट तो लगाना ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कांवड़ यात्रा के रूट पर ऐसी चीजें हो रही हैं, यानी नाम हिंदू वाला और मालिक मुसलमान। जैसे इस रेस्टोरेंट को देख लीजिए, पहले इसका नाम न्यू शीतल शुद्ध वैष्णो ढाबा हुआ करता था, लेकिन योगी सरकार के आदेश के बाद इसके मालिक ने रेस्टोरेंट पर अपने नाम का पोस्टर चस्पा किया। रेस्टोरेंट के मालिक का नाम अब्दुल लिखा हुआ नजर आता है और अब रेस्टोरेंट पर सिर्फ शीतल ढाबा या सादिक होटल लिखा हुआ नजर आ रहा है। शुद्ध वैष्णो ढाबा गायब हो गया। सहारनपुर के इस ढाबे से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए। जम्मू, पंजाब, हरियाणा लाखों की संख्या में इसी रास्ते से होकर सहारनपुर जाते हैं और इसी बीच में कई ऐसे ढाबे पड़ते हैं जिन ढाबों का नाम अगर आप पढ़ सकें, जिन पे लिखा है न्यू शीतल ढाबा और किसी में लिखा है शीतल ढाबा। इस तरीके के ढाबों के नाम बदल दिए गए हैं और नामों के ऊपर उनके प्रोपराइटर के नाम लिखने का जो आदेश हुआ उसके समय में डीआईजी ने सहारनपुर पे मार्च भी करा, डीआईजी एसएसपी पुलिस ने। और इस तरीके के जो ढाबे जो हिंदू नामों से चल रहे हैं, जिनके स्वामी मुस्लिम है, इसी तरीके का एक आगे ढाबा है चीतल ढाबा, जो कि एक नेता का बताया जा रहा है। इस तरीके के नाम रख के भ्रमित ना हो, जो शिव भक्त जो आ रहे हैं वो कहीं किसी तरीके से उपासना करते हैं, वो कहीं भ्रमित ना हो। इसलिए योगी सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि पुलिस प्रशासन इस चीज को चेक करे और किस तरीके से जो शिव भक्त है उन्हें कोई किसी तरीके की उनका उपास टूटे ना। अब आप देखिए, जहां शुद्ध वैष्णो शब्द लिखा हुआ था वहां अब सादिक होटल का पोस्टर चिपक गया। भाई लिखते सादिक का होटल है, लेकिन हम शुद्ध वैष्णो ढाबा चला रहे हैं, हम खाना बेच रहे हैं। इसका मतलब शुद्ध वैष्णो खाना नहीं था वहां पर। यही तो कह रहे हैं योगी जी कि कांवड़िए जो आ रहे हैं, इतना तप करते हुए आ रहे हैं, उसके तप में कोई भंग तो ना करो उस तप को। सहारनपुर में योगी सरकार के आदेश का असर नजर आने लगा है, क्योंकि आज खुद सहारनपुर के डीआईजी ने आदेश पर अमल करने के लिए अपनी टीम के साथ मार्च निकाला। डीआईजी ने अपनी टीम के साथ कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले ढाबों और रेस्टोरेंट्स की जांच की। अब यूपी के ही मुरादाबाद में बने इस रेस्टोरेंट को देखिए, जिसकी तस्वीर अब आ रही है। यह रेस्टोरेंट भी कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ता है। इस रेस्टोरेंट का नाम है श्री साईं बाबा शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट के बाहर तक कहीं मालिक का नाम लिखा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड पर रेस्टोरेंट के मालिक का नाम छोटू चौधरी लिखा है, लेकिन जब हमारी टीम इस रेस्टोरेंट में पहुंची और यहां के कर्मचारियों से बात की तो पता चला कि रेस्टोरेंट के असली मालिक का नाम अनवर है। मुरादाबाद से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए। साईं बाबा की तस्वीर लगी हुई है। जी भैया, आपका क्या नाम है और होटल के ओनर कौन है भैया? ओनर तो इस टाइम पे नहीं है, मेरा नाम हरपाल सिंह है। अच्छा, ओनर कौन है? क्या नाम है ओनर भाई साहब, उनका नाम है अनवर। अनवर भाई, अनवर। ये रेस्टोरेंट कब से चल रहा है? ये करीब चल रहा है करीब 13-14 साल से। 13-14 साल से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। सारा स्टाफ हमारा हिंदू है। अच्छा, खाना किस तरह का दिया जाता है? खाना सब शाकाहारी खाना। नहीं, जैसे हम देख रहे हैं कि ओनर तो मुस्लिम है, लेकिन साईं बाबा के नाम से होटल चल रहा है, तो इस तरह कभी कोई दिक्कत परेशानी कोई आई हो किस तरह? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हमें यहाँ पर। हमें काम करते हुए हमें कहते रहे, हम 15 साल से काम कर रहे हैं जब से होटल खुला है, और हम नहीं चालू कराए। हमारा मालिक मोहम्मद है,
मगर स्टाफ सारा हमारा हिंदू है। विपक्ष को यह नहीं दिख रहा कि इतनी दूर से कांवड़ हर कष्ट सहकर इस यात्रा को पूरा करने के लिए आते हैं, कई परहेज करते हुए आगे बढ़ते हुए, और वो कहीं भी बैठकर खाना खा लें। जिस ढाबे को वो शुद्ध शाकाहारी वैष्णव ढाबा मानकर खाने जा रहे हैं, उसमें अंडा मांस मछली नहीं बना है, इसकी जिम्मेदारी विपक्ष लेगा क्या? लेगी कांग्रेस, लेगी समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी कि हां ठीक है, ये हिंदू नाम लगा हुआ है, चाहे किसी का भी होटल हो, ढाबा हो, अंदर कुछ नहीं बना है ऐसा जिससे कि कांवड़िए को दिक्कत होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी लेंगे ये लोग। भाई आप नाम लिखो, अगर कांवड़िए को लगेगा, उसका मन होगा देखकर भी खाने का तो वो खाएगा, नहीं मन होगा नहीं खाएगा। और अगर सामने वाला कुछ गलत नहीं कर रहा है तो उसको नाम छुपाने या बदलने की जरूरत ही क्या है भाई? सच बताओ। आज तक ये होता था कि कोई कुछ छुपाए तो गलत माना जाता था कि छुपा रहा है, इसका मतलब गलत होगा। ये पहली बार होगा कि बताने के लिए कहिए तो विपक्ष कह रहा है कि ये गलत हो रहा है। अरे बताना तो सही का पहचान है, लेकिन ये लोग वोट बैंक के चक्कर में उसमें भी अरे नहीं बताओ मत। बेसिक सवाल तो यह है कि आखिर नाम और पहचान बदल के कुछ लोग ढाबे या होटल चला क्यों रहे हैं? इसका जवाब खुद ढाबा मालिक ने दिया। रामपुर की तस्वीर आपको दिखाता हूं, जहां शिवा फैमिली टूरिस्ट ढाबा है। आपको भी लगेगा शिवा ढाबा कोई मुसलमान क्यों चलाएगा, लेकिन यही सच्चाई है। इस ढाबे के मालिक का नाम अनस और महराज है, और गुफरान नाम का लड़का भी इसे मैनेज करने में हेल्प करता है। जब इन सब से पूछा गया कि शिवा ढाबा नाम क्यों रखा, तो जो जवाब दिया वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। गुफरान का कहना है कि शिवा ढाबा के नाम से टूरिस्ट आकर्षित होते हैं, लोग आते हैं, इसलिए शिवा ढाबा नाम रख लिया। देखिए रिपोर्ट, उसके बाद आगे की बात आपको दिखाता हूं और ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जिससे नाम पर सियासत करने वाले बेनकाब हो जाएंगे। रामपुर में हम मौजूद हैं। रामपुर में ये ढाबा है, देखिए शिवा फैमिली टूरिस्ट ढाबा, शिवा ढाबा है ये। और यहाँ भी हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पे क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ तैयारियां इन्होंने की है। और देखिए यहाँ पर जो संचालक हैं वो बैठे हुए हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? गुफरान सर। गुफरान जी। गुफरान, आपको पता होगा यूपी में कहा गया है कि भाई आपको नाम बताना पड़ेगा, आपके अंदर कौन कौन कर्मचारी करते हैं काम, ये बताना पड़ेगा। जी जी पता है सर। मालूम है? यस यस। आप लोगों ने कुछ बनाया है? जी जी बनाया है। क्या बनाया है? ये रहा सर, ये जो ढाबे मालिक हैं उनका सर ये सर्टिफिकेट वगैरह है, जो नाम वगैरह बोला था कांवड़िया की वजह से सर ये है, ये सब है इसमें। और एक हमने बिना उसके भी बनाया, बिना फोटो के भी। ये बिना विदाउट फोटो है, ये फोटो से है। अच्छा, फोटो भी लगाया है आप? जी जी, एक में फोटो है, एक में नाम, मोबाइल नंबर, सब चीज है। ये महराज जो नाम लिखा हुआ, ये महराज कौन है? ये मेरे फादर हैं सर। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनस है। नाम शिवा ढाबा क्यों रखा था, कैसे रखा था? शिवा ढाबा ज्यादातर आप देखोगे तो शिवा ढाबा के नाम से ही मशहूर है। ये जो है शिवा ढाबे के नाम से ही ज्यादातर बिकता है। ये वैसा खाना, दाल वगैरह, दाल पनीर सब्जी वगैरह, ये शिवा ढाबे पे ही मिलती है। मतलब टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए? जी जी जी, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादातर आप जितने भी हाईवे पे, इस हाईवे पे जाओगे तो शिवा ही ढाबा का नाम पाओगे। अब आपने तो कांवड़िए को टूरिस्ट मान लिया, पर वो टूरिज्म थोड़ी कर रहा है, वो तो धर्म का पालन कर रहा है, वो तो तप कर रहा है। इतने कठिन यात्रा पूरी करके वो आ रहा है, और क्या वो वहां बैठकर खाए जहां मान लीजिए खाना शुद्ध बनता हो, शाकाहारी बनता हो, लेकिन जो लोग वहां बैठे हैं वो कोई नॉनवेज नहीं खा रहे, लहसुन प्याज नहीं खा रहे, इसकी गारंटी कौन लेगा? इतनी सी बात सुनिश्चित कराई जा रही है। सबको तो नहीं कहा जा रहा कि कोई हिंदू नहीं खाएगा वहां पर। कांवड़िए को भी मना नहीं किया गया कि आप वहां नहीं खाओगे। भाई उसको मन करेगा वो खाएगा, उसको लगेगा हाँ ठीक है खा सकते हैं। यहां नाम बताने वाला आदेश सिर्फ कांवड़ यात्रा से जुड़ा है, वरना आप देखिए कि आम दिनों में तो उन मुस्लिम रेस्टोरेंट में भी जबरदस्त भीड़ लगती है जो बिना नाम छिपाए अपना कारोबार करते हैं। और वहां हिंदू नहीं जाता है क्या? बाकी धर्मों के लोग नहीं जाते हैं क्या? जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए जो है वो रेस्टोरेंट के नाम लिखवाए जा रहे हैं, मुझे कोई बताए होटल के नाम। जरा मैं आपको कुछ नाम याद दिलाता हूं, इनको जरा देखिए। आपने सुना होगा एक होटल है करीम्स, जिससे बहुत सारे लोग नॉनवेज खाने के लिए जाते हैं। तो करीम्स ने अपना नाम लिख दिया करीम्स, तो क्या वहां हिंदू खाने नहीं जाता है? नजीर एक बहुत बड़ा आउटलेट है, चेन है उसकी, नजीर की, तो नजीर में लोग खाने के लिए नहीं जाते हैं। इसी तरह से तीसरा है अलबेक, जहां से लोग जो है वो खाना ऑर्डर भी करते हैं। चौथा आपने सुना होगा लखनऊ से लेकर हर जगह टुंडे कबाब,
इसको खाने के लिए लोग जाते हैं। तो जिन लोगों ने अपना नाम लिख दिया कि वो मुसलमान है या नाम मुसलमान है, तो वहां हिंदू खाने नहीं जा रहा है क्या? इनका बिजनेस नहीं हो रहा है? इनको इनसे खाना हिंदू ऑर्डर नहीं कर रहा है क्या? और इन्होंने नाम बता दिया तो ये बर्बाद हो गए। ये सारे बड़े बड़े आउटलेट हैं बॉस। तो कहां से ये हिंदू मुसलमान हो गया नाम बताने से? इन्होंने नाम बताया, इनको दिक्कत नहीं हो रही। रेडी पटलरी वाला नाम बता देगा, शिवा ढाबा वाला बता देगा कि उसका नाम जो है अनस है या फहीम है या जो भी मुसलमान है, तो वो जो है बर्बाद हो जाएगा। क्यों? ये बता सकते हैं, वो क्यों नहीं बता सकता? और किस जगह पर हिंदू जो है वो मुसलमानों का विरोध कर रहा है? आप आज की डेट में हेयर कट के लिए चले जाइए, ज्यादातर जो लोग आपको मिलेंगे वो मुसलमान हैं जो हेयर कट कर रहे हैं। तो क्या हिंदू बाल नहीं कटाता है? सबके लंबे लंबे बाल निकले जा रहे हैं। एसी में रिपेयर के लिए आप बुलाइए, ज्यादातर लेबर जो आता है वो मुस्लिम है। तो क्या लोग क्या करते हैं कि एसी में गैस निकल गई तो निकल गई, लेकिन आप मुसलमान से नहीं भरवाएंगे? ऐसा बोलता है हिंदू। बढ़ई का काम करा लीजिए, कितने कारीगर आपको मुसलमान मिल जाएंगे। तो क्या हिंदू ने जो है वो अपने घरों में अलमीरा बनवाना बंद कर दिया, या बिस्तर बनवाना बंद कर दिया है, या सोफा बनवाना बंद कर दिया? कौन सी चीज बंद हो गई इस देश के अंदर मुसलमान का नाम देखकर? लेकिन खाली मुस्लिम वोट बैंक को जो है वो बताना है कि देखो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और बताना है कि भाई ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, हर चीज में गलत हो रहा है। आपको ये नहीं दिख रहा कि वो कांवड़िया जो है वो इतना तप करते हुए आ रहा है, इतनी कठिन यात्रा करके आता है। हर किसी के बस की बात नहीं है कांवड़ यात्रा पूरा करना। और यहां तो मुझे लगता है मुसलमानों को खुद ही कहना चाहिए, जिनका रेस्टोरेंट है, बताकर कि भाई देखो मैं मुसलमान हूं लेकिन तुम्हारे लिए देखो सेवा कर रहा हूं और बढ़िया शुद्ध खाना बना रहा हूं। उसको खाना होगा तो खाएगा।